भगवान से चारों वर्णों की उत्पत्ति। चारों युगों में भगवान के अवतारों एवं चारों युगों के मनुष्यों की आयु का निरूपण। सूत जी बोले, शौनक, अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के मध्याह्न काल आने पर चाक्षु शांतर मनवंतर में बड़ा भारी झंझावात आया। यहाँ तक कि उसके प्रभाव से हिमालय पर्वत भी कांपने लगा। इससे प्राय सृष्टि के अधिकांश प्राणियों का विनाश हो गया। सप्त द्वीपा, वसुमती और समुद्र जलमय हो गए। बस उत्तर दिशा स्थित लोकालोक पर्वत मात्र शेष रह गया। मुने, मनवंतर के लय होने पर संपूर्ण भूमि का लय हो गया। 1000 वर्ष तक पृथ्वी जल के मध्य में स्थित रही। तब भगवान विष्णु ने शंकर तथा ब्रह्मा के साथ आकाश में शिशुमार चक्र को स्थित किया और सभी नक्षत्र मंडल तथा ग्रहों को पूर्ववत यथास्थान स्थित किया। उन ज्योतिष चक्रों के द्वारा पृथ्वी का जल सूख गया और पृथ्वी भी सुस्थिर हो गई। 1 अयुत वर्ष बीतने के पश्चात पृथ्वी स्थल के रूप में दिखाई दी। तब भगवान ब्रह्मा ने अपने मुख से महामनीषी एवं सर्व विद्या विशारद द्विजराज सोम को उत्पन्न किया। दोनों भुजाओं से महाबलशाली राजनीति में पारंगत क्षत्रिय राज सूर्य को उत्पन्न किया तथा उरुओं से सरिताओं के पति रत्नाकर वैश्यराज समुद्र को उत्पन्न किया एवं पैरों से कला विशारद शास्त्र विहित कर्म करने वाले उत्तम विश्व के रचयिता शूद्र राज दक्ष को उत्पन्न किया। सोम से ब्राह्मणों, सूर्य से क्षत्रियों, समुद्र से सभी वैश्यों और दक्ष से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। सूर्य मंडल से स्वयं वैवस्वत मनु उत्पन्न हुए। उनका सभी प्राणियों पर राज्य हुआ। विश्वरूप भगवान विष्णु पूर्वार्ध से तथा वामन परार्ध से उत्पन्न हुए। सतयुग में जो भगवान सनातन विष्णु विश्व रूप में अवतार लेते हैं वे बाल स्वरूप में रहते हैं। उस समय मनुष्यों की परम आयु 400 वर्ष थी। त्रेता में युवावस्था प्राप्त श्री हरि पूर्वार्ध से अवतरित हुए। इस युग में मनुष्यों की परम आयु 300 वर्ष थी। द्वापर में वार्धक्य भाव प्राप्त देव श्री हरि हुए। इस समय मनुष्य की आयु 200 वर्ष थी। कलयुग में विश्व रूप भगवान मरण धर्मा रूप में थे और धर्मशील व्यक्तियों की परम आयु 100 वर्ष हो गई। ब्रह्मा के परार्ध में जब वामन का अवतार हुआ तब वे भगवान विष्णु महेंद्र इंद्र के अनुज वामन बने। वे 4 भुजाधारी श्याम वर्ण एवं गरुण के ऊपर विराजमान थे। विश्व रूप के हित के लिए ये त्रियोगी बने। सतयुग में वामन के अर्धभाग से साक्षात त्रियोगी नारायण श्वेत रूप हरि हंस नाम से उत्पन्न हुए। त्रेता में भगवान यज्ञ रक्त रूप धारण कर उत्पन्न हुए। द्वापर में स्वर्ण गर्भ हरि पीत वर्ण रूप में उत्पन्न हुए। द्वापर युग की संध्या में कलयुग के आने पर विष्णु की तथा वामन की सभी कलाओं के एकीभूत होने पर साक्षात विष्णु देवकी के गर्भ से वासुदेव के घर मथुरा में उत्पन्न हुए। ब्रह्मा आदि ने सनातन ब्रह्म की स्तुति की। उस समय प्रसन्न हो भगवान ने देवताओं से यह कहा, देवगणों, देवों के हित और दैत्यों के नाश के लिए मैं कलयुग में उत्पन्न होऊंगा और कलियुग में भूतल पर स्थित सूक्ष्म रमणीय दिव्य वृंदावन में रहस्यमय एकांत क्रीड़ा करूंगा। घोर कलयुग में सभी श्रुतियां गोपी के रूप में आकर रास मंडल में मेरे साथ रास क्रीड़ा करेंगी। कलयुग के अंत में राधा से प्रार्थित मैं इस रहस्यमयी क्रीड़ा को समाप्त कर कलयुग के रूप में अवतीर्ण होऊंगा।
कलयुग के अंत में प्रलय के बाद पुनः सतयुग में सत्य धर्म के रूप में प्रतिष्ठित होऊंगा। यह सुनकर देवगण वहीं अंतर्लीन हो गए। मुने, इस प्रकार युग युग में भगवान श्री हरि की क्रीड़ाएं होती रहती हैं। विश्वव्यापक भगवान के इस रहस्य को विष्णु भक्त ही जानते हैं। विष्णु की इच्छा के अनुसार ही सनातनी विष्णु माया विविध लोकों की रचना कर महाकाली हो संपूर्ण चराचर विश्व को काल कवलित कर महागौरी के रूप में हो जाएंगी।